हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग में आपको कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है कि अल्फ़ाबेट हमारे कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ से लेके जेड तक क्या होते हैं? जेड तक। अर्थात अक्षरों का निश्चित क्रम को व्यवस्थित किया जाए। होता है? अक्षरों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। यानी अक्षरों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नंबर एक क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दूसरा हमारा आता है वर्णमाला अनुक्रम। वर्णमाला अनुक्रम तो वर्णमाला क्या है? अनुक्रम। इसे अनुक्रम को हमें याद करना होता है। इसका नंबरिंग होती है। नंबरिंग क्या होती है? एक देखिए नंबरिंग क्या होती है? इसको हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं, अनुक्रम में देते हैं। इनका अनुक्रम कहते हैं, वर्णमाला का अनुक्रम। ये याद करने वाली चीज़ है। जैसे 1, 2, 4, इसका 5 हुआ, इसका 6 नंबर, इसको 6 नंबर देते हैं, इसको 7 देते हैं, इसको 8 देते हैं, इसको 9 देते हैं, 10 देते हैं, इसको 11 देते हैं, इसको 12 देते हैं और इसको 13 देते हैं। ठीक? अनुक्रम ये क्या 2 भाग होते हैं। पहला अनुक्रम और दूसरे का। उसमें इसको क्या देते हैं? 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर। इनके क्या है? ये अनुक्रम है। ये अनुक्रम जो है हमें ध्यान करना होता है कोड के लिए। ये हमारा क्या है? अनुक्रम होता है। ये अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? अनुक्रम क्या बोला? कभी व्युत्क्रम बोलता है, कभी व्युत्क्रम। इसका क्या होता है? उल्टा हो जाता है। यानी इसको इधर कर देते हैं और इसको ये क्या होता है? 2 भाग होते हैं। इसके क्या होता है? 2 भाग। यानी फर्स्ट में प्रथम अर्धांत में कितना होते हैं? ये 13 होते हैं और द्वितीय अर्धांत में कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। लेकिन नंबरिंग ये याद करना रखना होता है। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। नंबरिंग से ही सारे सवाल बनते हैं। जो भी प्रश्न आएगा सब इसी से ही आएगा। देखिए इसमें क्या होता है? प्रथम अर्धांत। प्रथम अर्धांत क्या आता है? प्रथम अर्धांत में ये होते हैं हमारे, ये प्रथम अर्धांत में 1 से लेके M तक होते हैं, 13 तक होते हैं। तो क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। फिर इधर क्या होता है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये क्या है? ये हमारा द्वितीय अर्धांश है। क्या है? द्वितीय अर्धांश है। इनका अगर विपरीत क्रम होता है। विपरीत क्रम क्या होता है? विपरीत क्रम इसका क्या है? ए का विपरीत क्रम कितना है? जैसे हमारा ए टू जेड, तो हमारा ये प्रथम अर्धांत यहाँ तक गया। द्वितीय अर्धांत में क्या होगा? जेड से ए तक। तो ये क्या हुआ? विपरीत हो गया। विपरीत हो गया। कौन सा क्रम हो गया? विपरीत क्रम हो गया, यानी उल्टा। ये इसका उल्टा हो गया तो ये क्या है? विपरीत क्रम हो गया। विपरीत क्रम। विपरीत क्रम। ये 2 अर्धांत आ गए। ये इसका कौन सा क्रम है? ये प्रथम अर्धांत है। प्रथम अर्धांत में 13 होते हैं और द्वितीय अर्धांत में 13 होते हैं। तो 13 दूनी 26 होते हैं। ये याद करने वाले होते हैं। इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जो आपको बता रहे हैं वो देखो, वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हैं। मान दिया जाता बायां, बाएं को क्या बोलते हैं? बाएं को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और दाएं को क्या बोलते हैं? राइट।
बाएं को क्या बोलते हैं? लेफ्ट। और दाएं को क्या बोलते हैं? राइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट। अब देखिए, ये याद रखने वाली चीज़ है। एल का मतलब लेफ्ट और आर का मतलब राइट। जब बाएं से दायां पूछा जाए, जब बाएं से दायां पूछा जाए तो हम उसकी संख्या को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी उसके नंबर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर जब हमारा दाएं से बायां पूछा जाए तो हम उसकी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। लेकिन जब हमारे जब बाएं से बायां पूछा जाए तो हम उसकी संख्या को क्या करते? घटाते हैं। और जब हमारे दाएं से दायां पूछा जाए तो हम उसकी संख्या को घटाते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आपको ले चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, अब इधर बाएं से क्या करते हैं? पूरा लिख लेते हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक पूरा लिख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। ओके, यहाँ तक लिख लेते हैं। लिखने के बाद में क्या कह रहा है कि बाएं छोर से 15वें अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15वें अक्षर। 15वां अक्षर हमारा क्या है? ओ। ओ है। अब क्या कह रहा है कि 15वें अक्षर के दाएं ओर 9वें स्थान पर, के दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पर क्या है? यक्स। 9वें स्थान पर हमारा क्या है? यक्स। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा टाइम नहीं बच पाएगा। और टाइम की तो बहुत वैल्यू होती है। टाइम तो जितना भी शॉर्ट हो जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ पे। अब हम आपको दिखा रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमारा क्या कहता था? सेकंड मेथड में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 15वें अक्षर। क्या कह रहे थे? 15वें अक्षर कितना है? 15वें अक्षर के बाएं अक्षर। तो हम यहाँ क्या करेंगे सेकंड मेथड में? जो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट एंड राइट, तो हमारा यहाँ के 15वां है बाएं। तो बाएं हमारा लेफ्ट है कितना? कितना है? 15वां। 15वां। और राइट कितना है हमारा? 9वें स्थान पे, 9। तो जब हमने आपको बताया था कि जब एल और आर होगा तो क्या होगा हमारा? प्लस होगा। ये याद रखना होता है, क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एल होगा तो एल को हम के मान को क्या करेंगे? 15 प्लस 9। एल बराबर 15 प्लस 9। तो हमारा कितना हुआ? एल कितनी हो गई? 24। तो 24वां अक्षर हमारा यहाँ से जोड़ लेना। 24वां अक्षर हमारा कितना निकलेगा? एक्स आएगा 24वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24वां हमारा अक्षर कौन सा लगेगा? 24वां अक्षर हमारा क्या होगा? एक्स। 24वां अक्षर हमारा होगा एक्स। एक्स होगा। और 24वां अक्षर हमारा एक्स होगा। और यही हमारा आंसर होगा। अब हम आपको एक दूसरा सवाल बता रहे हैं, विपरीत वाला। देखिए, विपरीत क्रम में दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वाएं से सातवां अक्षर क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में मतलब तुम्हारे यहाँ मान लीजिए विपरीत क्रम में लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ पी क्यू आर एस
टी यू पी डब्ल्यू एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड लिखा जाए। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या कह रहा है इसमें भी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर और दाएं से सप्तवां अक्षर क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, विपरीत क्रम, यानी विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से, यानी बायां हमारे इधर से जाएगा, किधर से जाएगा, बायां दायां। यार बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, बाएं से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां, यानी सातवां अक्षर हमारा कितना हुआ, ये हमारा सातवां आया टी, कितना आया टी। अब क्या कह रहा है कि के दाएं आठवां, के दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, के दाएं आठवां कितना हमारा हुआ, एल, क्या हुआ, एल, के आठवां हुआ। ये तो हमारी होगी फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, सेकंड मेथड में क्या होता है। सेकंड मेथड में दिया रहता है तुम्हारा कि बाएं से बायां, यानी लेफ्ट कितना है 7, और राइट कितना है, राइट दिया है 8। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे सवाल जब भी आएगा विपरीत क्रम वाला आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट को राइट बनाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट को, यानी एल की जगह हम आर रखेंगे और आर की जगह एल रखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, इनको क्रम बदल लिया, अब इसको यहाँ क्या करेंगे 7 + 8, यानी आर बराबर कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। लेकिन जब भी ये हमारा जो है ना विपरीत क्रम आएगा, विपरीत क्रम में हमारा राइट साइड से, जब भी राइट साइड है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 27 में माइनस करेंगे जितना भी हमारा आएगा। विपरीत क्रम हो जब भी होगा उसको हम क्या करेंगे, ये जो विपरीत क्रम हुआ ना इसको हम क्या लेफ्ट बदल लिया, ये हमारे कितना हुआ लेफ्ट में, ये हमारा लेफ्ट हो गया। जो 15 आया वो जोड़ के क्या हुआ लेफ्ट, तो क्या करते हैं लेफ्ट कर लिया। तो क्या कर लिया हमने, राइट है कितना 15, तो इसको राइट करने के लिए क्या करेंगे हम 27 से 15 घटाएंगे। 27 से 15 घटाने पे हमारे कितना आया, 7 में से हो गया 2, 1 में आएगा 12, तो हमारा ये क्या होगा ये हमारा हो गया 12, कितना हो गया एल। अब देखिए हमारा लेफ्ट, यानी लेफ्ट से हमारा 12वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 12वां, देखिए यहाँ से तो हम आपको दिखा रहे हैं 12वां अक्षर हमारा क्या है, एल है। 12वां अक्षर कितना है एल। अगर विश्वास ना आए तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे 12वां अक्षर क्या हो गया। यानी कि इसको बदलने के लिए हम व्युत्क्रम के लिए क्या करें, उल्टा करके सीधा करेंगे, उसके बाद 27 से घटा देंगे। 27 से घटाने पर हमारा कितना हुआ, तो यहाँ से देख लीजिए फिर दायां हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां अक्षर हमारा क्या निकला यल। तो यही हमारा आंसर है।
देखिए, अब इसमें हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट कैसे लगेगा। इसमें हम दिखाएँगे आपको डायरेक्ट कि हमारा ये कैसे बनेगा। देखिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं सवाल। ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएँ से 10वें अक्षर के दाएँ 9वां अक्षर कौन-सा होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्या कह रहा है दाएँ, बाएँ, तो बाएँ कह रहा हूँ लेफ्ट, लेफ्ट में कितना है 10, 10 इधर से कितना है दाएँ, राइट हमारा कितना है, राइट हमारा है 9। तो हमने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट और राइट और क्या होता है प्लस। तो हम यहाँ क्या करेंगे एल इसको जोड़ लेंगे 9, 10 प्लस 9 यानी कितना हो गया, एल बराबर कितना हो गया 19। तो 19वां अक्षर हमारा कौन सा होगा 19, 19वां अक्षर हमारा 19वां अक्षर हमारा यस है। क्या है यस। इसलिए अर्धांश याद करना है, जो उनका अनुक्रम है वो याद करने होते हैं। कितना आया यस, यानी यस हमारा आंसर हो गया। दूसरा चौथा देखिए, चौथा चौथा में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें भी देखो क्या करना है हमें, लेफ्ट में कितना रखना है 5 में 5, और राइट में कितना रखना है 11। तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ लीजिए, 5 प्लस 11 यल। अब जो 11 हो गया तो 11 5 कितना हो गया 16, 16वां आपका 16वां अक्षर क्या होगा यल, यल 16वां अक्षर कौन सा होगा। इसके लिए याद करने के लिए एक वो होता है ए जे ओ टी, ए जे ओ टी। तो ई 5 और ओ 10 और जे 15। तो जे के बाद क्या आता है जे के बाद क्या आता है के। तो यानी 16वां अक्षर हमारा क्या होगा के। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।